जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज सोशोलॉजी का झारखंड महिला सुपरवाइजर, दोस्तों सोशोलॉजी का हम लोग यूनिट 14 देखने वाले हैं। ठीक है, कौन सा यूनिट देखने वाले दोस्तों? यूनिट 14 देखने वाले, जिसमें दोस्तों परिवार एवं नातेदारी के बारे, जो कि यूनिट का नाम है। ठीक है, इस यूनिट में हम लोग जितना भी जिस द्वारा सिलेबस दिया गया सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहो दोस्तों, और आप लोग को 110% की गारंटी देते हैं दोस्तों। सारा प्रश्न आप लोग को इसी से देखने को मिलेगा। ठीक है, और बशर्ते आप लोग को जितना बताया जाएगा उतना आप लोग को फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि जो भी सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों होंगे और जिनका पास मतलब सोशोलॉजी जिनका ऑनर्स होगा उनको पास वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे परिवार एवं नातेदारी। ठीक है, तो देखिए परिवार एवं नातेदारी ये आप लोग का यूनिट है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारा टॉपिक दिया गया है यूनिट 14 में, तो उन सभी को हम लोग एक करके बारीकी से हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसका आप लोग का क्या बोलते हैं फ़ायदा एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। राइट, तो देखिए परिवार, ठीक है, परिवार क्या होता है? तो देखिए परिवार यानी कि फैमिली, है ना, क्या होता है? फैमिली। तो देखिए परिवार एक समूह होता है। सही बात है, परिवार क्या एक आदमी से परिवार बनता नहीं, दो या दो से अधिक लोगों के समावेश से ही परिवार बनता है। ठीक है, मान के चलिए आपके घर में दो भाई है, एक बहन है, एक माँ है, एक पापा है, एक दादा है, दादी। ये क्या हुआ? एक प्रकार का समूह हुआ, समूह से ही परिवार हुआ, है ना। यानी कि परिवार ही एक प्रकार का क्या है? समूह होता है। राइट, देखिए जिसमें से एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, और जिसमें से परिवार में एक संघर्ष करने वाले जो कि घर का गार्जियन होता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? गार्जियन, यानी कि मालिक, मुखिया, जो सामाजिक। और देखिए जो गार्जियन रहता है घर का, है ना, प्रत्येक परिवार के एक ना एक मुखिया आप लोग को रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोग मान के चलिए झारखंड का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी। ठीक है, उसी प्रकार घर का भी मुखिया होता है ना, मुख्यमंत्री भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो कि वो सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है, यानी कि वो जितने भी घर में घटता है बढ़ता है वो सभी का देख रेख करता है, यानी कि एक प्रकार वही परिवार को चलाता है। राइट, देखिए परिवार जीवन की शुरुआती और मौलिक इकाई होता है। सही बात है, परिवार जो होता है जीवन की शुरुआती और मौलिक इकाई होता है, जिसमें सदस्यों के बीच निरंतर संबंध बने होते हैं, है ना। देखिए परिवार के बीच संबंध नहीं रहेंगे, है ना, तो परिवार चलेगा ही नहीं, और एक दूसरों को समझा नहीं जाएगा तो परिवार चलेगा नहीं है ना। और जो घर का जो गार्जियन रहता है, मुखिया रहता है, उसका बात मानने से ही परिवार चला जाता है, नहीं तो अगर उसके बातों से कोई सहमत नहीं होंगे तो उसी से क्या होता है? परिवार टूट जाता है। राइट, देखिए नेक्स्ट है परिवार सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करता है। सही बात है, परिवार जो होता है सामाजिक और सांस्कृतिक जो मूल्य होता है, जो उसका वैल्यू होता है, उसको संरक्षण देने का काम करता है ना। और समाज के सदस्यों को सामूहिक व्यक्तित्व स्तर को वो भी संबोधित करता है। और समाज के जो सदस्य होते हैं सामूहिक और व्यक्तित्व स्तर को भी जो घर परिवार होता है वो संबोधित करने का कार्य करता है। अब देखिए नातेदारी यानी कि किनशिप, है ना। नातेदारी के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो देखिए नातेदारी क्या है? एक व्यक्ति के साथ उसके परिवार के सदस्यों के बीच संबंध को संदर्भित करता है ना। जैसे कि आपका, जैसे आप हैं, ठीक है, आप लोग दो भाई हैं, एक दो, और एक बहन है, मान के चलो भाई का नाम है रोहन है और आपका नाम है सोहन, और आपका बहन का नाम है काजल। ठीक है, तो ये आप लोग इसका आप लोग भाई हो गए। ठीक है, ये मान के चलिए बड़ा भाई है और ये आप छोटा भाई, तो ये आपका क्या हो गया? बड़ा भाई। तो ये एक प्रकार क्या है? संबंध, यानी कि नातेदारी। और ये आप लोग क्या हो गया? दोनों कोई का बहन। और ये और आप और आप ये क्या हो गया इनका? तो ये आप इन सभी का भैया हो गए। तो ये एक प्रकार क्या है? नातेदारी, उसी को बोला जा रहा है नातेदारी। ठीक है, देखिए यह व्यक्तिगत और सामूहिक संबंधों को समाप्त करता है। ठीक है, जैसे कि पिता हो गया, माता हो गया, भाई हो गया, बहन हो गया, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मम्मी, भतीजा भतीजी, ये सब क्या है? नातेदारी का प्रकार है। राइट, देखिए नातेदारी के माध्यम से और समाज में संबंध और सहयोग अभिवादन किया जाता है। सही बात है, नातेदारी के माध्यम से ही और समाज में संबंध स्थापित किया जाता है, सहयोग किया जाता है ना।
जिससे समाज का संगठन और समर्थन सुनिश्चित होता है, जिससे जो समाज का जो संगठन होता है उसका समर्थन एक प्रकार का होता है ना, सुनिश्चित किया जाता है। अब देखिए यही बोल रहा है, इन दोनों के अवयवों के माध्यम से समाज में संबंध, समर्थन, संगठन और संगठन को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, और जो व्यक्तिगत और सामूहिक समृद्धि को सुनिश्चित करता है, राइट। तो ये दोनों आप लोग का परिवार और नातेदारी समझ में आ गया। समझ में आ गया तो आप लोग लाइक करिए इस वीडियो को, ठीक है। देखिए यूनिट 14 में ही आप लोग का एक दिया हुआ है टॉपिक, संघ गोत्रता व्यवस्था में क्षेत्रीय विविधता एवं उनकी सामाजिक सांस्कृतिक सहसंबंध क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए संघ गोत्रता व्यवस्था में क्षेत्रीय विविधता और उनके सामाजिक सांस्कृतिक संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, यानी कि इसका जो संबंध होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, राइट। इस व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न गोत्रों या जातियों के लोगों के समूह को संगठित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस जो व्यवस्था है संघ गोत्रता व्यवस्था में जो होता है अलग अलग देखिए जाति में भी गोत्र पाया जाता है, ठीक है, जो सेम गोत्र रहता है उसमें शादी ब्याह नहीं होता है, ठीक है, वही बोल रहा है विभिन्न यानी कि अलग अलग गोत्रों या जातियों के लोगों के समूह संगठित किया जाता है संघ गोत्रता के माध्यम से, और यह व्यवस्था भारतीय समाज की विविधता और भिन्नता को प्रकट करती है। और ये जो व्यवस्था है संघ गोत्रता ये भारतीय समाज की जो अलग अलग समाज में लोग हैं उनको एक प्रकार के क्या पहचान करती है, ठीक है, वही भिन्नता प्रकट करती है, जहाँ हर क्षेत्र में अपनी विशेष सांस्कृतिक पहचान और रीति रिवाज होती है। सही बात है, हर समाज का अपना अपना विशेष रीति रिवाज होता है, कल्चर होता है, रहन सहन होता है, हर जाति वर्ग का अपना अपना रहता है, मानने का तरीका अलग होता है, हर लोग का धर्म अलग होता है ना, सबका मानने का तरीका। लेकिन देखिए धर्म तो पूरे संसार में बहुत सारे हैं, लेकिन धर्म का मानने का उद्देश्य सभी धर्मों का एक ही है, सभी के साथ मिलजुल के रहना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, ठीक है, किसी को सताना नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस तरह नहीं हो रहा है ना, लोग अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं और दूसरे धर्म को निम्न मान रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, लड़ाई की भावना उत्पन्न हो रही है, और इसी से आप लोग को देखते होंगे कि धर्म में लड़ाई हो जा रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है क्षेत्रीय विविधता। देखिए क्षेत्र विविधता क्या है, तो हम लोग संघ गोत्रता के बारे में देख लिए, ठीक है, संघ गोत्रता देख ली, तब क्षेत्र विविधता देखेंगे, है ना, वो क्या है। तो देखिए क्षेत्र विविधता कैसे अलग होता है ना, क्षेत्र मतलब अलग अलग कैसे, मतलब उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए भाषा संस्कृति से कर सकते हैं, वस्त्र खान पान से कर सकते हैं हम लोग, और देखिए हाँ देखिए वस्त्र खान पान से वही जो आप लोग को बताए थे, भाषा से संस्कृति से वस्त्र खान पान से, ये सब हम लोग किसी भी क्षेत्र को अलग कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, है ना। तो देखिए पर भाषा और संस्कृति में देखिए प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भाषा होती है, प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोला जाए। आप लोग देखिए गांव में ही जाइएगा, एक गांव से दूसरे गांव जाइएगा, आप लोग भाषा थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, चेंजिंग देखने को मिलेगा, राइट। संस्कृति हो गया, त्यौहार हो गया, है ना, यानी कि सब क्षेत्र का अलग अलग होता है, पर्व त्यौहार संस्कृति भाषा जो उस क्षेत्र की विशेषता को प्रकट करता है, और जो उस क्षेत्र को विशेषता को प्रकट करता है, ठीक है, यानी कि पहचान दिलाता है। इसीलिए नहीं बोला जाता है जिसका भाषा जीवित है, जिसका संस्कृति जीवित है, समझिए कि वो इंसान जीवित है, उस क्षेत्र जीवित है। जिसका भाषा मिट गया, उसका संस्कृति मिट गया, समझिए उस इंसान का पहचान, उस क्षेत्र का पहचान मिट गया, है ना। इस बात को आप लोग समझने की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए विभिन्न क्षेत्रों में भाषा और सांस्कृतिक विविधता भी होती है, सही बात है, अलग अलग क्षेत्रों में भाषा संस्कृति भी अलग देखने को मिलता है, वही आप लोग बताएं, है ना। अलग अलग क्षेत्र में जाइएगा, अलग अलग भाषा देखने को मिलेगा और कल्चर मिलेगा, यानी कि सभी आप लोग अलग अलग मिलेगा, तभी जाके उस क्षेत्र का पता चलता है कि उस क्षेत्र में ये किया जाता है, वो किया जाता है, उस क्षेत्र में ये इस त्यौहार का मनाया जाता है, उस क्षेत्र में इस भाषा को बोला जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह। देखिए जो समृद्धि और सामूहिक भावनाओं को बढ़ावा देता है, ये आप लोग का भाषा हो गया, संस्कृति, यही एक क्या बोलते हैं, सामूहिक भावनाओं को बढ़ावा देता है, ठीक है। देखिए वस्त्र खान पान से क्षेत्र विविधता कैसे होता है उसके बारे आप लोग देखिए। तो देखिए और विभिन्न क्षेत्रों में वस्त्र और खान पान की रीति रिवाज भी अलग अलग होती है, ठीक है।
देखिए आप लोग देखिएगा कि अलग अलग क्षेत्र में खान पान भी अलग अलग देखने को मिलता है, कपड़ा भी अलग अलग देखने को मिलता है पहने का, है ना। कहीं के लोग लुंगी पहनते हैं, कहीं के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, तो कहीं के लोग क्या बोलते हैं आप लोग जीन्स पैंट पहनता है, तो कहीं का आदमी फुल पैंट पहनता है, यानी कि कपड़ा सिलवा के पहनता है। यानी कि सभी का कल्चर, खान पान, रहन सहन सब अलग अलग होता है और उसी के आधार पर एक क्षेत्र को पहचाना जाता है, राइट। यह रीति रिवाज और परंपराएं संगोत्ता की विविधता को बढ़ाती है, सही बात है। और यह रीति रिवाज जो होता है संगोत्ता को विविधता को बढ़ाती है और उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करने का कार्य करती है। कौन? तो वस्त्र, खान पान, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक दिया हुआ है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध क्या है ना। सामाजिक संबंध के बारे आप लोग जान लीजिए। तो देखिए साझेदारी और समर्थन, तो साझेदारी और समर्थन के बारे आप लोग देख लीजिए। तो देखिए संघगोत्ता व्यवस्था में लोगों के बीच साझेदारी और सहयोग की परंपरा होती है, ठीक है। देखिए संघगोत्ता में सामाजिक संबंध क्या है ना। तो देखिए संघगोत्ता व्यवस्था में लोगों के बीच साझेदारी और सहयोग की परंपरा होती है जो उनके सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। देखिए किसी भी समाज में अगर साझेदारी नहीं रहेगा, सहयोग नहीं रहेगा, तो क्या वो समाज टिक पाएगा? वह टूट जाएगा। तो समाज को चलाने के लिए भी एक सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर आपके बगल में किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको अपने स्तर से जो भी हो सकता है उसका सहयोग करने की आवश्यकता है ना। मान के चलिए कहीं किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको उठाइए और अस्पताल ले जाइए और उसका समुचित इलाज करवाइए। उससे क्या होगा कि हम लोग का सहयोग का भावना का विकास होगा और ये हम लोग समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा और इससे हमारा समाज टूटेगा भी नहीं, राइट। और यह सामाजिक संबंध समृद्धि, सहयोग और उत्प्रेरणा को बढ़ावा देता है, ठीक है। और ये सामाजिक साझेदारी है, सामाजिक संबंध को भी हम लोग को वृद्धि करवाता है, आगे बढ़ाता है। ये सहयोग होगी ये भी, और उत्प्रेरणा को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हैं आप लोग को समझ में आ जा रहा होगा। अब देखते हैं सामाजिक आधार, है ना। सामाजिक संबंध, देखिए संगोत्ता में सामाजिक संबंध में सामाजिक आधार क्या होता है तो उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो देखिए क्षेत्र समूह अपने सदस्यों के बीच सामाजिक आधार प्रदान करते हैं, ठीक है। क्षेत्र समूह अपने सदस्यों के बीच सामाजिक आधार प्रदान करते हैं जो उन्हें समाज में स्थिरता और समर्थन प्रदान करने का भी कार्य करते हैं, राइट। और यह सामाजिक आधार सामूहिक अभिवृद्धि और सहयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, राइट। देखिए संघगोत्ता व्यवस्था के माध्यम से क्षेत्र विविधता सामाजिक संबंधों को समझने में हमें सहायता मिलती है, सही बात है। संघगोत्ता के व्यवस्था के माध्यम से हम लोग को किसी क्षेत्र को पहचानने का अवसर मिलता है, कुछ क्षेत्र में क्या पाया जाता है, उस क्षेत्र के लोग रहते कैसे हैं, उस क्षेत्र का खान पान कैसा है, इन सभी के बारे में हम लोग को पता चलता है, राइट। और इससे समाज में एकता, समर्थन और समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आप लोग का संघगोत्ता के बदलते पहलू, यानी कि संघगोत्ता के बदलते पहलू क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। आप लोग के एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा दोस्तों, जितने भी आप लोग का झारखंड महिला सुपरवाइजर में आप लोग को टॉपिक दिया गया है सभी को आप लोग का अध्ययन करवाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए संघगोत्ता के बदलते पहलू नई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के साथ संबंधित हो सकते हैं और ये पहलू विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं जो शामिल आप लोग का। देखिए संघगोत्ता के बदलते पहलू में आप लोग का सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन, है ना, यानी कि सोशल चेंजेज। देखिए सामाजिक परिवर्तन के साथ संघगोत्ता भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ जो संघगोत्ता है, आप लोग संघगोत्ता के बारे में बता दिए, ठीक है, तो उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए आप लोग का शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया और अन्य सामाजिक तंत्रों में परिवर्तन संघगोत्ता को प्रभावित करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक अवस्था, ठीक है। आर्थिक अवस्था क्या है तो देखिए आर्थिक अवस्था में परिवर्तन संघगोत्ता के बदलते पहलू को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। अगर आर्थिक किसी का बदलता है, आर्थिक व्यवस्था किसी का बदलता है तो उससे क्या होगा, संघगोत्ता में इसमें आप लोग को परिवर्तन देखने को मिलेगा, राइट। और यह वित्तीय संकट,
जैसे कि नौकरी की अनिश्चितता या आर्थिक विकास के माध्यम से उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक व्यवस्था कैसे, अगर मान के चलिए कोरोना में कितने आदमी रोजगार करते थे, कोरोना जाने के कारण वो लोग बेरोजगार हो गए थे। इसमें क्या होगा, आर्थिक संकट आ गया, इकोनॉमिक्स उस सब का क्या हो गया, डाउन हो गया। पैसा कमाने नहीं, रोजगार जाने ही नहीं लगा, क्या होगा, उसका आर्थिक समस्या तो बढ़ेगा ही, है ना। राजनीतिक दबाव के बारे में आप लोग देखिए, इसका पहलू है। राजनीतिक दबाव और नीतियों के बदलने में संगोष्ठता के संचरण में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, राजनीतिक दबाव से भी संगोष्ठता में परिवर्तन आप लोग को देखने को मिल सकता है, और ये समाज संरचनात्मक और सामाजिक संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का तकनीकी उन्नति क्या है, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए तकनीकी उन्नति संगोष्ठता को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि विपणन और संचार के साधनों के उपयोग से व्यक्तियों के बीच संगोष्ठता के पूर्वानुमान करने की क्षमता हमें बदलाव होने से, राइट। देखिए शिक्षा और जागरूकता क्या है, तो देखिए असंगतता में शिक्षा और जागरूकता क्या पहलू है, उसके बारे में जान लीजिए। देखिए शिक्षा और जागरूकता का स्तर में बदलाव भी संगतता को प्रभावित करता है। ठीक है, शिक्षा और जो जागरूकता स्तर रहता है वो भी संगतता को प्रभावित करने का कार्य करता है। ठीक है ना, जैसे कि लोगों की विचारधारा में परिवर्तन और सामाजिक संरचनात्मक में बदलाव, ये सब आप लोग का प्रभाव कर सकता है। देखिए इन बदलते पहलुओं के संबंध में समाज के नेतृत्व, संगठन और सामाजिक संघर्ष भी महत्वपूर्ण होते हैं, जो समाज के अनुकूल और परिवर्तन में मदद करते हैं, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करती हैं सेशन आप लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा और हो रहा होगा, और होगा भी 110% आप लोग लिख के रख लीजिए। आप लोग के यहाँ से एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग को वो सोशलॉजी हो गया, ठीक है, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, हिंदी हो, किन्हीं का भी अगर नोट्स चाहिए तो दोस्तों जोहार एग्जाम के द्वारा आप लोग को नोट्स तैयार किया गया है, और यहीं से दोस्तों सारा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। 110% की गारंटी देते हैं दोस्तों, सारा प्रश्न आप लोग को नोट्स से ही देखने को मिलेगा। बशर्ते जितना भी नोट्स में आप लोग का और टॉपिक दिया गया सभी को आप लोग को बारीकियों से पढ़ने की आवश्यकता है, तो एक भी प्रश्न आप लोग एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों बहुत सारे शिक्षकों के गहन अध्ययन के तहत दोस्तों इस नोट्स को तैयार किया गया है, तो एकदम निश्चित रहिए आप लोग यहाँ से सारा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और ये आप लोग का रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग का पेपर 2 हिंदी हो गया, और ये ऑनर्स पेपर ही आप लोग को नौकरी दिला सकता है। ठीक है, इसी में आप लोग को ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग 2 पेपर पढ़ना है और 200 आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन का वैल्यू आप सभी को पता होगा कितना होता है, 3 मार्क्स होता है, यानी कि आप लोग 2 सब्जेक्ट सिर्फ पढ़िएगा और 600 आप लोग लाइएगा, है ना, 600 हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको चाहिए, अगर आप लोग भी झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो ये आप लोग के रामबाण सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करना है दोस्तों, आप लोग को नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे आप लोग पेमेंट करना है, उसके बाद आप लोग को नोट्स प्राप्त करना है। ठीक है, तो नंबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप लोग प्रक्रिया बताते हैं कैसे करना है। देखिए 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग क्या करना है कि 200 पेमेंट करना है। ठीक है, 200 पेमेंट करना है, उसके बाद पेमेंट किए हुए को इसी नंबर पे व्हाट्सएप में आप लोग को स्क्रीनशॉट डाल देना है, स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को जोहार एग्जाम की टीम के द्वारा तुरंत ही 2 मिनट में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। और फिर से बोल रहे दोस्तों, आप लोग का सारा प्रश्न नोट से ही देखने को मिलेगा, नोट से एक भी प्रश्न बाहर आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाली छात्र छात्राएं को सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।